प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम सुनते हैं एक पंचतंत्र की कहानी। तो आज भी सुनेंगे पंचतंत्र की एक कहानी, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप ऐसी शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानियों को सुन सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहानी पूरी सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, प्यारा सा छोटा सा कमेंट करने के साथ साथ अपने मित्र गणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए, मैं कैलाश शास्त्री आपको सुनाता हूं पंचतंत्र की कहानी, जिसका नाम है बुद्धि और विद्या। तो एक गांव में पंडित तोताराम रहा करते थे। उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों को बचपन से ही उन्होंने स्वयं विद्या दी और शास्त्र विद्या के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने एक ऐसी विद्या भी चारों पुत्रों को दी कि वो मृत प्राणी को, मरे हुए जीव को भी जीवित करने में सक्षम थे। ऐसी विद्या भी उन्होंने अपने चारों पुत्रों को दी। लेकिन तोताराम दुखी थे। क्यों? क्योंकि उन चारों पुत्रों में उन्होंने सबको विद्या तो दी, लेकिन उन चारों में बुद्धिमान सबसे छोटा पुत्र ही था। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, चारों पुत्रों को अपने साथ अपने पास बुलाया। चारों पुत्र आ गए। पिताजी कहिए क्या आज्ञा है? पिता ने कहा, पुत्रों, मैंने तुमको विद्या का दान दिया है, विद्या को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब समय आ गया है कि तुम उस विद्या का और ज्ञान का सदुपयोग करो। पुत्रों ने कहा, हाँ पिताजी अवश्य करेंगे, बताइए हमें क्या करना है। पिता ने कहा, देखो, राज दरबार में जाओ, राजा के पास, वहां पर अपनी विद्या का प्रदर्शन करो और स्थान प्राप्त करने के साथ साथ वहां सम्मान को भी प्राप्त करो। क्या तुम ऐसा करोगे? चारों पुत्र बड़े खुश हुए। बोला, जी पिताजी, हम अवश्य ऐसा करेंगे। तो यह आज्ञा सिरोधार्या करके चारों पुत्र अगले दिन प्रातः ही राज दरबार के लिए राजा के पास घर से निकल पड़े। गांव को पार करने के बाद घने जंगल में जब पहुंच गए तो चलते चलते थकने के पश्चात बड़े भाई ने कहा, देखो सामने पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे, प्रस्थान करेंगे। बाकी तीनों भाइयों ने कहा, ठीक है भ्राताश्री, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थक गए हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। तो चारों भाई वहां पीपल के वृक्ष पर, जो उसके नीचे छायादार पूरा छाया हो रही थी, वहां जाकर के चारों सुस्ताने लगे। सुस्ताते सुस्ताते एक की नजर अचानक सामने पड़ी तो उसने कहा, देखो देखो देखो। सबने कहा, हाँ क्या देखें? बोला, देखो सामने हड्डियां पड़ी हुई हैं। तो सबसे छोटे भाई ने कहा, अरे हड्डियां पड़ी हुई है तो पड़ी रहने दो, आराम करो, फिर हमें राज दरबार में पहुंचना है। लेकिन सबसे बड़े भाई ने कहा, नहीं 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 नहीं, राज दरबार में बाद में चलेंगे, हमें जो पिताजी से शिक्षा प्राप्त हुई है अब उसका परीक्षण करने का समय आ गया है। बड़े भाई ने कहा, सबसे पहले मैं अपनी मंत्र विद्या का प्रयोग करता हूं, उसके बाद तुम करना। ठीक है, बाकी दोनों ने हाँ कहा, जबकि चौथे ने कहा, भैया रहने दो, आराम करते हैं, उसके बाद राज दरबार को चलेंगे। लेकिन नहीं माने बाकी तीनों। अब चौथा भी क्या करता, बैठ गया वहीं। तो सबसे पहले बड़े भाई ने अपनी मंत्र विद्या का प्रयोग किया और मंत्र फूंका। फूंकते ही वो सारी हड्डियां जो थी एक अस्थि पिंजर में बदल गई। और वो हड्डियां किसकी थी? सिंह की थी, शेर की थी, यानी कि शेर का अस्थि पिंजर तैयार हो गया। बड़े भाई ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया, चलो अब तुम करो। दूसरे भाई ने कहा, ठीक है, मैं अपनी मंत्र विद्या का प्रयोग करता हूं। और उसने अपनी मंत्र विद्या का प्रयोग किया, जिससे उस अस्थि पिंजर में बाकी सब कुछ हो गया, यानी कि मांस, मदिरा और जो भी रुद्रा थी सब कुछ, और उसके साथ साथ बाहर खाल, पूरा वह एकदम तैयार हो गया। तब पर
हो गया। सबसे छोटे वाले ने देखा कि सिंह की आकृति तैयार हो गई है। तीसरे वाले ने कहा चलो भाइयों, आप दोनों ने अपना काम कर दिया, अब मैं अपना काम करने वाला हूं। चौथे ने कहा रुको। तीसरे ने कहा क्यों रुकूं? जब दोनों बड़े भाइयों ने अपनी मंत्र विद्या का परीक्षण कर लिया है तो मैं क्यों ना करूं? छोटे ने कहा मत करो। फिर तीसरे ने कहा क्यों ना करूं, ये तो बताओ। चौथे ने कहा ये सिंह बन रहा है और यदि तुमने इसमें अपने मंत्र विद्या से प्राण फूंक दिए तो ये जीवित हो जाएगा और जीवित होने के बाद हम सबको मार डालेगा और खा जाएगा। लेकिन तीसरे ने नहीं माना, बोला क्यों मारेगा और क्यों खाएगा? अरे हमने इसको जीवित किया है, ये हमको क्यों मारेगा और क्यों खाएगा? ये तो हमारा इसको उपकार मानना चाहिए, ये हमको क्यों खाएगा? लेकिन छोटे वाला कहता रहा, तीसरे वाले ने नहीं माना। तो छोटे वाले ने कहा ठीक है, अगर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो तो कुछ क्षण रुको, मुझे जरा उस वृक्ष पे ऊपर चढ़ जाने दो, उसके पश्चात तुमने जो करना है वो कर लेना। दोनों जो बड़े थे बोले हाँ ठीक है तीसरे, इसको करने दो, उसको वृक्ष पर चढ़ने दो, उसके बाद तुम अपने मंत्र विद्या का प्रयोग करना। आज परीक्षण कर ही लेते हैं कि वास्तव में हमारा विद्या और ज्ञान कितना हमको आता और कितना नहीं आता। चौथा वृक्ष पर चढ़ गया और चौथे के वृक्ष पर चढ़ते ही तीसरे वाले ने अपने मंत्र विद्या का प्रयोग किया, मंत्र फूंका और एकदम सिंह जीवित हो गया। सिंह जीवित हो गया तो जीवित होते ही उसने क्या किया आप समझ सकते हैं? जी हाँ, उसने जीवित होते ही उन तीनों को मार डाला और तीनों को मारकर खा गया। इसीलिए कहते हैं विद्या के साथ साथ बुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। अकेली विद्या कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय तू सुर भारती।